दोस्तों, राजस्थान के अंदर अमित शाह और मोदी को बहुत बड़ी चुनौती अब एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया ने दे दी है। आज मैं आपके सामने बगावत का एक पुख्ता सबूत लेकर आया हूं। यह पुख्ता सबूत सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, कागजों पर नहीं है, बल्कि बोलता हुआ है। और जिसने बोला है वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता है। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच डील हो चुकी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो केवल यह दिखाने के लिए है कि मोदी और शाह की रणनीति कितनी सफल हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान के अंदर भी। लेकिन इन सब के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। वो गुपचुप तरीके से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने जैसे ये सारा डील, सारा समझौता सामने रखा, मोदी और शाह टेंशन में आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटक। आज मैं आपको वसुंधरा राजे सिंधिया का वो एक जबरदस्त धमाका दिखाने जा रहा हूं जो 24 घंटे के अंदर राजस्थान की सियासत को बुरी तरह से हिलाकर रख देगा। कम से कम अलग अलग राज्यों में सही, लेकिन राजस्थान के अंदर कभी इस तरह की राजनीति नहीं हुई। लेकिन जब हद से पार हो गए, यानी मोदी और शाह की तरफ से लगातार दबाव बनाया जाने लगा, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिरी मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा है गठबंधन का। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, गठबंधन की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, कांग्रेस का सपोर्ट मिलने जा रहा है। और ये सारी बातें सिर्फ जुबानी खर्च नहीं है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें सबूत के साथ मैं आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। इस पर क्या लिखा है? आज तक की यह तस्वीर है, आज तक ने एक खबर चलाई है। सचिन पायलट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने जो बयान दिया है उसमें लिखा है कि वसुंधरा राजे हैं गहलोत की नेता। यह सचिन पायलट की तरफ से बयान दिया गया। आज तक ने इस तरह की खबर चलाई कि वसुंधरा राजे हैं गहलोत की नेता, सचिन पायलट का कहना है। इसे लोग अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। राजस्थान में बगावत कह रहा है, ये खुली लड़ाई आप देख सकते हैं आप। यानी कि ये जो राजस्थान में बगावत है वो बहुत बड़े स्तर पर आ गई है। गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच एक डील हो गई है। या रोहित अग्रवाल नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जो एक नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत में टेलीफोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, तभी सचिन पायलट का बयान सामने आ गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत की नेता है। अब ये नेता कैसे होते हैं आपको मैं समझा देता हूं। अशोक गहलोत की नेता है संवैधानिक तौर पर, अगर प्रक्रिया के तौर पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रही है। गठबंधन की अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत अगर समर्थन दे देते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को, तो अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएंगे। यानी गठबंधन में शामिल होंगे अशोक गहलोत, यानी किंग मेकर के तौर पर होंगे, और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये सुबुगाहट यूं ही नहीं उठी है। दरअसल मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, यानी 3 तारीख को जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार 4 तारीख से मैं बता रहा हूं, 20, 25, 60, 70, 80, 96 तक विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में खड़े हो गए थे। मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से वो जो विधायक थे, यानी एक एक फैसला करके जो लिया जा रहा था। जैसे जैसे राजस्थान में अलग अलग नेताओं का नाम बढ़ाया जा रहा था कि सीएम ये हो सकते हैं, सीएम रेस में ये हैं, ये हो सकते हैं, वैसे वैसे जो खेल थे वो बदलते जा रहे थे। अब क्या था, पहला जो खेल चल रहा था इधर वाला, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह ने क्या किया, रमन सिंह को जैसे ही हटाया गया वहां पर बगावत हुई, यानी और खेमे में जुड़ गए वसुंधरा राजे सिंधिया के में। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया और जुड़ गए। यानी जैसे जैसे बड़े बड़े फैसले लेकर संकेत वसुंधरा को दिए जा रहे थे, वैसे वैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में लगातार और विधायकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 96 विधायकों से ज्यादा की तादाद बढ़ चुकी थी, यानी तकरीबन 96 विधायक बताए जा रहे थे तो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ थे। लेकिन अब जो आंकड़ा निकल कर आया है, यह आंकड़ा भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन कर देती है, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को समर्थन कर देती है, तो फिर सरकार बनने जा रही है। यह आंकड़ा सबसे पहले देख लीजिए। कांग्रेस ने 69 विधायक जीते, 115 राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 69 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस के साथ आरएलडी के 1, बीएसपी के 2 विधायक हैं, अन्य के 12, यानी कुल मिलाकर 84। 115 में से 42 ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो बहुत भरोसेमंद हैं। यानी अगर वसुंधरा राजे सिंधिया कहेंगी इधर जाना है तो इधर जाएंगे, इधर जाना है तो इधर जाएंगे, वो इधर उधर नहीं जा सकते। ना किसी जांच एजेंसी से डरेंगे, ना ही वो हथियार डालेंगे, ना वसुंधरा राजे सिंधिया से गद्दारी कर सकते हैं। यानी 42 ऐसे विधायक हैं। वैसे तो इसका आंकड़ा 96 के करीब है, लेकिन अगर मानकर चलिए इन्हीं का आंकड़ा मान लिया जाए, यानी 124 विधायक एक साथ खड़े हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाएंगी आसानी से। और इसमें किंग मेकर कौन होंगे? अशोक गहलोत। यानी जो बाजी
जीतती हुई नजर आ रही थी। लगा था कि राजनाथ सिंह को भेज दिया गया, पर्ची से नाम निकाल लिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ कह नहीं पाई। दरअसल इस पूरी तस्वीर को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह को साइडलाइन करके विष्णुदेव साय को चुना गया था और रमन सिंह का चेहरा उतरा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जब हटा दिए गए और उनकी जगह मोहन यादव को लाए तो शिवराज सिंह चौहान का भी चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया भावुक हो रही हो या उनका चेहरा उतरा हुआ हो। हर जगह मुस्कुराती हुई नजर आई। हर बार जब भी कैमरे की नजर पड़ गई वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। जानते हैं मुस्कुराहट कैसी है? इसे हम आपसी तौर पर समझते हैं। दरअसल आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब करते करते अगर आपको नौकरी मिल जाती है, ज्यादा ऑफर, बढ़िया ऑफर मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप रिजाइन कर देंगे, नोटिस पीरियड पर आएंगे। तो ये वही नोटिस पीरियड वाली वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पे मुस्कान थी और ये मालूम था कि ये कुछ भी कर ले, सत्ता में मैं ही आऊंगी। इनको मालूम था खेल ऐसा फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम राजस्थान के अंदर, कि वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे आज के बाद बोलने की हिम्मत दिल्ली में बैठे धुरंधर नहीं कर पाएंगे, गुजरात वाले जोड़ीदार तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हुई थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कोई दूसरी जॉब आपको मिल नहीं रही होती है। इन सब के बीच आपका चेहरा लटका होता है कि भविष्य में क्या करेंगे, क्या होने जा रहा है। तो वैसे ही उनके चेहरे लटके हुए थे। छत्तीसगढ़, रमन सिंह को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो हूं, लेकिन कितने दिनों के लिए हूं पता नहीं, क्योंकि अभी राजनीतिक वनवास में भेजे जा रहे हैं। यही काम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जानती थी कि उन्होंने ये खेल 4 तारीख से ही खेलना शुरू कर दिया था। 42 विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं। और पूरा जो मैंने आज आपको सबूत दिखाया, यानी सचिन पायलट का बयान, इस सब के बीच खबर ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच आज टेलीफोन में बातचीत हुई है। साथ ही जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, इन्हें देखकर आप आसानी से समझिएगा, इन देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हां ये खेल हो सकता है। क्योंकि एक खबर मैंने आपको बताई थी कि 1 तारीख को जब चुनाव खत्म हुए थे और वसुंधरा राजे सिंधिया ने टेलीफोन पर बात की थी, फोन पर ही बात की थी, वो सचिन पायलट से बात की थी। उन्होंने स्क्रीन भी दिखाई थी बात करते हुए और उस पर सचिन जी लिखा हुआ था। वो सचिन जी से बात कर रही थी, उसमें शुभकामनाएं दे रही थी। तब से ही लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार संपर्क में है वसुंधरा राजे सिंधिया। और इसी खेल में अब जो नया अध्याय खेला गया, यानी आखिर तक उन्होंने बाजी खेली। इस बाजी में हराने की कोशिश लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया को की जाती रही। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब आखिरी वक्त पर अब पत्ते खुले, माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। अपनी अलग पार्टी बनाकर अपने विधायकों की विधायकी बचा सकती हैं। इसके साथ साथ उसी का समर्थन ले लेंगी, किससे? कांग्रेस पार्टी से और अन्य से। अपने आप सरकार में आ जाएंगी। लेकिन यह सरकार किसकी होगी? ना भारतीय जनता पार्टी की नहीं, गठबंधन की सरकार होगी और किंग मेकर होंगे अशोक गहलोत। नमस्कार।